नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले वीडियो में हमने बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में समझा था, यहाँ से जो बाउंस है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 टू 61%। 61% तक का रिट्रेसमेंट हमने क्यों निकाला था वो भी कल हमने वीडियो में समझा था, राइट। और यहाँ पे इसी रेंज में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला, 61% के आसपास से फिर से एक बाउंस देखने को मिला जिसने इसके ऊपर का हाई लगाया। ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है ये हमने फ्राइडे को 3 बजे के आसपास ही शेयर कर दिया था टेलीग्राम चैनल में कि यहाँ से एक 50 टू 70% की रेंज में डिक्लाइन, फिर इसके ऊपर एक बाउंस 38% के आसपास, वहाँ से फिर से ये डिक्लाइन दे सकता है। और उसके बाद यहाँ से डिक्लाइन और ये बाउंस ऑलरेडी अब आ चुका है और इसके आसपास ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। आज भी अगर टेलीग्राम चैनल में देखें तो मिड कैप निफ्टी की जो एक्सपायरी थी उसमें हमने 8675 की कॉल जो है उसकी बाइंग रेंज यहाँ पे हमने मेंशन की थी और इसी रेंज में यहाँ पे इसने लो लगाया और वहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिला। उसके बाद हमने वहाँ पे टारगेट भी दिए थे, 40 से लेके 61 तक के टारगेट दिए थे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे उसने 57 का करीब हाई लगाया, राइट। अभी अगर हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो यहाँ से AOR1 और BOR2 कंप्लीट हो चुके हैं। COR3 की प्रोजेक्शन रेंज है वो 100 टू 123% अचीव हो चुकी है और इस COR3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये 23 टू 38% की रेंज है। 43,711 के ऊपर ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी को हम पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन उससे पहले COR3 का जो डिक्लाइन है वहाँ पे भी 3 वेव डिक्लाइन है और वहाँ पे भी जो सेकंड डिक्लाइन है वो मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज अचीव कर चुका है। तो इस वेव 3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 टू 38% ये इनिशियल रेजिस्टेंस रेंज है जिसमें आज एग्जैक्टली 38% के आसपास ही इसने बाउंस दिया है। तो अब अगर ये बैंक निफ्टी का करेक्टिव बाउंस है तो यहाँ से डिक्लाइन फिर से कंटिन्यू हो जाना चाहिए, लेकिन उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, फोकस हमारा अब इस बाउंस पे करेंगे। ये जो बाउंस है उसको हम देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है, यहाँ पे ये AOR1 और फिर यहाँ पे ये करेक्टिव डिक्लाइन BOR2 और COR3 का प्रोजेक्शन निकाले तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में ऑलरेडी ये आ चुका है। अब ये अगर ABC है और ये 38% के आसपास भी आया है तो ये COR3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है और 38% जो है 42,836 ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव है तो पहले 15-30 मिनट में ही इसके नीचे आ जाना चाहिए और यहाँ से ये नेगेटिव बन जाना चाहिए और ये इवेंचुअली इसके नीचे भी जा सकता है। अगर ये इसके नीचे ट्रेड करने लगता है स्टार्टिंग में पहले 15 टू 30 मिनट में तो फिर ये इसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, राइट। अगर मॉर्निंग में इसके ऊपर एक नया हाई बनाता है इस रेंज में तो ये रेंज थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, नए हाई से हम निकालेंगे और वहाँ पे भी हमें 38% जो है उसको ध्यान में रखना है। हाई बनाने के बाद ये 15-30 मिनट में ही 38% के नीचे आ जाना चाहिए तो बैंक निफ्टी हम नेगेटिव मानेंगे। अदरवाइज अगर इस रेंज में सपोर्ट लेता है, करेक्टिव डिक्लाइन करता है तो फिर से यहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटी बन जाती है। लेकिन वो लाइव मार्केट में वो बाइंग वाला ट्रेड जो है वो लाइव मार्केट में ही देख सकते हैं। अदरवाइज एडवांस में अगर ये 38% के नीचे ब्रेक कर देता है तो कोई भी करेक्टिव बाउंस में आप शॉर्ट कर सकते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 5 मिनट चार्ट में समझा था, ये बाउंस का हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 टू 61%। ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है, ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पे भी 61% के आसपास से ही हमें एक बाउंस देखने को मिला। हमने डिस्कस किया था कि इनिशियल टारगेट आपका इसके ऊपर होना चाहिए, राइट। अगर 61% के आसपास हमें मिलता है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक बाउंस की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। और यहाँ पे एक हमें 3 वेव डिक्लाइन देखने को मिला और वहाँ से ही एक बाउंस हमें देखने को मिला जिसने ये 38% के आसपास ही हाई लगाया है। 19,158 का आज निफ्टी ने यहाँ पे हाई लगाया है। तो यहाँ पे भी एक 3 वेव बाउंस हमें देखने को मिला है। अभी यहाँ पे अगर हम फिर से निफ्टी में भी ये 2 ओवर चार्ट देखें तो यहाँ से ये AOR1 BOR2 कंप्लीट हो चुका है। COR3 की प्रोजेक्शन रेंज में ये ऑलरेडी आ चुका है और
ये सी और 3 का रिट्रेसमेंट रेंज है 23 to 38%, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन उससे पहले सी और 3 का जो डिक्लाइन है वहाँ पे 1 2 3 और इसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 to 38% की रेंज में ये 38% के आसपास ही बाउंस किया है, राइट। और वो बाउंस हमें 3 वेव टाइप का भी लग रहा है। तो अगर यहाँ पे 3 और 4 है तो फिर से यहाँ से फिफ्थ का डिक्लाइन, सी और 3 के फिफ्थ का डिक्लाइन इसके नीचे हमें देखने को मिल सकता है। उस केस में ये इसके ऊपर ज़्यादा देर के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाउंस है उसको देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में इमीडिएट मूव के लिए। यहाँ से इस बाउंस को देखें तो ये ए और 1, ये शार्प डिक्लाइन है, हो सकता है कि एक इरेगुलर करेक्शन हो यहाँ पे बी और 2, और सी और 3 का प्रोजेक्शन निकाले तो ये प्रोजेक्शन रेंज निकल के आ रही है, राइट। अभी सी और 3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 to 38% ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है और 19,075 जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। जैसा हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था, अगर निफ्टी नेगेटिव है तो पहले 15-30 मिनट में ही 38% के नीचे आ जाना चाहिए और उसके बाद करेक्टिव बाउंस मिलता है तो वहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं और टारगेट हमारा इसके नीचे बनना चाहिए। अगर मॉर्निंग में ही एक नया हाई इस रेंज में बनाता है या थोड़ा ऊपर जाता है तो ये रिट्रेसमेंट रेंज नए हाई से निकालेंगे और उसी रेंज को हम ट्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे। उस रेंज में अगर करेक्टिव डिक्लाइन बनता है तो बाइंग का लाइव मार्केट में ही देखेंगे, लेकिन सेलिंग का मैं एडवांस में बोल सकता हूँ 38% के नीचे अगर ये शार्प डिक्लाइन देता है तो फिर करेक्टिव बाउंस में आप शॉर्ट कर सकते हैं और टारगेट आपका इसके नीचे का होना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है, उसके साथ साथ हमारे इलियट वेव कोर्स का भी एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।